मध्य प्रदेश में 15 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी भोपाल में ही सुबह से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। इसी के साथ एमपी के अलग अलग जिलों में यानी कि 15 जिलों में बारिश का रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। रायसेन नर्मदापुरम में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई। भोपाल का बड़ा तालाब सिर्फ 2.20 फीट ही खाली है। कभी भी भदभदा डैम के गेट भी खोले जा सकते हैं। जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, एमपी में अब तक 16.5 इंच बारिश हुई। अभी तक 134% बारिश भोपाल में दर्ज की गई है और ये 3% अगर बात करें पूरे एमपी की तो 16.5 इंच बारिश हुई और ये 3% ज्यादा है। अगले 2 दिन बाद एक बार फिर से स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव होगा, जिसके चलते पूरा प्रदेश तरबतर होने वाला है। तो देखिए तस्वीर आपको मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की भी दिखाती है। भोपाल, विदिशा, कटनी, इटारसी, जबलपुर, जहां बारिश ने हाल बेहाल कर दिए हैं। सड़कों का संपर्क टूट गया, ग्रामीण इलाकों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। शहरी इलाकों में जहां जल भराव हो चुका है, सड़कें लबालब हैं, वाहन चालकों को परेशानी हो रही है, तो दूसरी तरफ ग्रामीण इलाकों में गांव के गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। लोग घरों की छतों पर रहकर खुद को बचाने को मजबूर हैं। इन्हें सुरक्षित रेस्क्यू भी किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीर, इस वक्त बाढ़ का कहर दिखाई दे रहा है। और देश भर के अलग अलग हिस्सों की बात करें तो दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, हर जगह केवल जलजला दिखाई दे रहा है। बारिश अब आफत की बारिश बन रही है, लोगों की जान ले रही है। देखिए आप, उत्तराखंड में जहां घर भरभरा कर गिर गया, ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। दूसरी तरफ देखिए आप, उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में नदियां उफान पर आ चुके हैं। मनाली की तस्वीरें देखिए, सोनप्रयाग उत्तराखंड में भी कुछ यही हालात दिखाई दे रहे हैं, जहां भरभरा कर पहाड़ टूट टूट के गिर रहे हैं, पत्थर वहां से गिरते दिखाई दे रहे हैं। ये पर्यटक दरअसल यहां पर पहुंचे थे, तो ऐसे में ये हालात यहां निर्मित हुए हैं। गुजरात की तस्वीर आप देखिए, नवसारी में सबसे ज्यादा जो हालात खराब है इस वक्त महाराष्ट्र और गुजरात में है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। कई ग्रामीण इलाके बाढ़ की चपेट में है और मध्य प्रदेश में भी कुछ इसी तरह का हाल दिखाई दे रहा है। लेकिन मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है, क्या संभावना जताई गई है और क्या कोई राहत मिलेगी, ये समझने की कोशिश करेंगे। छत्तीसगढ़ में भी आपको बता दें कि हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। प्रदेश के कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ रायपुर से टिकेश और इसके साथ ही भोपाल से सूरज जुड़ गए हैं। सूरज, जल्दी से जरा बताइए मौसम विभाग की ओर से क्या कुछ संभावनाएं जताई गई हैं, क्योंकि पूरा मध्य प्रदेश इस वक्त तरबतर हो रहा है। सामान्य से ज्यादा बारिश अभी केवल जुलाई महीने में हो चुकी है। राहत मिलेगी लोगों को या इसी तरह से बारिश आफत की बारिश बनकर बरसती रहेगी? देखिए, बिल्कुल इस तरीके से मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि अगले 2 दिन तक लगातार मध्य प्रदेश के कई जिले हैं वो तरबतर होते नजर आएंगे। उसके बाद 1 से 2 दिन का गैप होगा और 31 जुलाई के बाद एक फिर स्ट्रॉन्ग सिस्टम जो है वो मध्य प्रदेश में बनेगा, जिसके चलते फिर लगातार तेज बारिश का दौर देखने को मिलेगा। अभी भी हम देखें तो मध्य प्रदेश में जो उत्तरी मध्य प्रदेश की बात है तो वहां पर अभी भी बहुत ज्यादा बारिश नहीं हुई। खासतौर से कुछ मालवा के क्षेत्र हैं या कुछ ग्वालियर चंबल के जिलों की बात करें तो वहां अभी भी उतनी बारिश नहीं हुई जितने की पूरे मध्य प्रदेश में। लेकिन आने वाले समय में पूरे प्रदेश में बारिश होगी, ये मौसम विभाग का अलर्ट है। राजधानी भोपाल की बात करें तो देखिए, सुबह से ही यहाँ पर तेज हवाएं चल रही हैं, बूंदाबांदी हो रही है, रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके चलते मौसम बहुत ही खुशनुमा बना हुआ है। जो बड़े बड़े ग्राउंड थे वो घास के मैदान में बदल गए हैं। तमाम जो पेड़ पौधे हैं वो हरियाली की चादर ओढ़े नजर आ रहे हैं। जो लगातार डैम है वो भरते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में भोपाल का जो डैम है वो लगभग 2 से 2.5 फीट ही बचा है। उसके बाद जो कोलार डैम है उसके गेट भी खोले जाएंगे। खासतौर से अब तक मानसूनी सीजन में 103% बारिश हो चुकी है, जो 16 इंच के मुकाबले 16.5 इंच यानी 5 इंच ज्यादा पानी गिर चुका है। और आने वाले समय में जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जो स्ट्रॉन्ग सिस्टम बन रहा है उसके चलते और भी बारिश देखने को मिलेगी। लेकिन मौसम बहुत खूबसूरत है। कई जगह जरूर तेज बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात हो रहे हैं, जल भराव हो रहा है, लेकिन मौसम है, हम देखते हैं कई बार जब तेज बारिश होती है तो जल भराव जैसी स्थितियां भी बनती हैं। लेकिन लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। सरकार भी निर्देश दे रही कि जब जल भराव हो तो उन स्थानों से दूर रहें, क्योंकि बारिश है, मौसम के जब मानसूनी बारिश होती है तो कई जगह ऐसी स्थितियां बनती हैं
लेकिन मौसम अच्छा है क्योंकि हम देख रहे हैं धान की फसल के लिए काफी अच्छा मौसम है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही जो रोपे हैं वो लगे हैं, रोपे लगाए गए हैं धान के पौधे, और अब जैसे ही बारिश हो रही है तो कहीं ना कहीं जो धान के छोटे छोटे तालाब बनाए जाते हैं, खेत हैं, उनमें लगातार अच्छी बारिश देखने को मिल रही है। और देखिए अभी भी तेज बारिश का दौर धीरे धीरे शुरू होने वाला है और माना जा रहा है कि 2 से 4 दिन अच्छी बारिश मध्य प्रदेश में होगी, जिससे पूरा मध्य प्रदेश तरबतर होता नजर आएगा। जय निश्चित तौर पर भोपाल में बड़े तालाब में लगातार पानी बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ पन्ना और विदिशा की बात करें तो यहाँ से कई इलाके ऐसे हैं मध्य प्रदेश में जो बाढ़ की चपेट में आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, पड़ोसी राज्य की बात करें, तो यहाँ पर क्या कुछ हालात हैं। हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई है। प्रदेश के कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ भारी बारिश हो सकती है। गरज चमक के साथ ही वज्रपात यानी कि आकाशीय बिजली की संभावनाएं भी जताई गई है। प्रदेश में 2 दिनों बाद जमकर बारिश होगी। मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ इस वक्त रायपुर से टिकेश लाइव जुड़ गए हैं। टिकेश, क्या हाल है छत्तीसगढ़ के? क्योंकि कल भी इस संबंध में बात हुई थी तो आपने बताया रायगढ़ संभाग, सरगुजा संभाग, यहाँ पर भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जताई है। लेकिन आज अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो मौसम इस वक्त रायपुर समेत किस तरह का बना हुआ है? क्या प्रदेश में राहत की उम्मीद की जा सकती है? वहां कौन सा सिस्टम इस वक्त एक्टिव है जो लगातार बारिश करा रहा है? जी देखिए जय जी, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में जल प्रहार हुआ है और छत्तीसगढ़ के तमाम जो इलाके हैं वो पानी से तरबतर है। जिस तरीके से आपने कहा कि सरगुजा संभाग जहां पर कम बारिश हुआ था, लेकिन वहां पर अब जो स्थिति है पानी से तरबतर की स्थिति है, क्योंकि वहां पर रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया था। वहां पर जमकर बारिश हुई है। राजधानी रायपुर सहित कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जल भराव की स्थिति है। नदी नाले उफान पर है। हम आपको खारून नदी की तस्वीर दिखा रहे हैं जो अपने उफान पर है। राजधानी रायपुर सहित तमाम जो इलाके हैं, चाहे इंद्रावती की बात करें, चाहे शिवनाथ नदी की बात करें, तमाम जो नदियां हैं वो अपने उफान पर है और कल बहती है अविरल धारा। निश्चित तौर पर जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो अपने उफान पर है वो नजर आ रहे हैं और राजधानी रायपुर से कई इलाकों में जमकर बारिश हो रही है। तो ऐसे में ये खारून नदी का तट स्थित हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। इसमें भी ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में, क्योंकि हर साल जब बारिश होती है तो खारून नदी का जो पुल होता है उसके ऊपर से जो पानी है वो गुजरती है। तो ऐसे में मौसम विभाग ने 2 दिनों बाद छत्तीसगढ़ में और भारी बारिश की संभावना जताई गई। हालांकि कई ऐसे इलाके हैं इंद्रावती में उफान आने के कारण से महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की जो सीमा है वो निश्चित तौर पर टूट गया है और आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो गए। बेमेतरा की बात करें तो बेमेतरा में भी स्कूलों में छुट्टी घोषित किया गया है। कई ऐसे इलाके जहां पर जल भराव की स्थिति है, लोगों को आवागमन में समस्याओं का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने फिर से एक बार अलर्ट जारी किया कि कई ऐसे क्षेत्र जहां पर भारी बारिश होगी, लेकिन मध्यम से हल्की बारिश की कई इलाकों में संभावना जताई गई है। मैं आपको सीधे पुल दिखाना चाहूंगा। पुल की तस्वीर है जो दुर्ग और रायपुर को जोड़ता है। ये नदी उफान की स्थिति में आने की संभावना है, क्योंकि जिस तरीके से जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, पानी लगातार प्रदेश में जिस जगह पर आप मौजूद हैं वहां पर लोग भी हम देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में अपने बच्चों के साथ पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पर क्या सुरक्षा के इंतजाम घाट पर नहीं किए गए? क्योंकि जो तस्वीरें आप हमें दिखा रहे हैं कि यहाँ पर बहुत रिस्की है। आप देखिए जरा पीछे, जरा एक बार कैमरामैन से कहिए कि कितना रिस्की जगह है, नदी उफान पर है और कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं है। घाट पर खुलेआम लोग अपने बच्चों के साथ पहुंच रहे हैं। जी देखिए अजय जी, मैं अपने सहयोगी सुनील से कहना चाहूंगा, तस्वीर दिखाइए। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं और जिस तरीके से खारून नदी अपने तेज प्रवाह में बहती नजर आ रही है। तो ऐसे में कुछ दिन पहले एक घटना भी हुई थी जहां पर एक बच्चा है वो एनीकट से गिर करके खारून नदी में गिर गया था। देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचते। सावन का माह चल रहा है, महादेव घाट स्थित खारून नदी का तट है और ऐसे में यहाँ पर सुरक्षा के किसी भी तरीके के इंतजाम नहीं किया। हालांकि शासन प्रशासन जब बाढ़ की स्थिति बनती है तो यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और किसी भी सुरक्षा कारणों को यहाँ पर ताक में रख करके यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। सर कैसे देख रहे हैं, सुरक्षा नहीं, लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, कोई भी बड़ी घटना तेज है, इतना बहाव तेज है, बच्चे को पैर भी फिसला तो अंदर जा सकते हैं, मिलेंगे उधर आगे में फिर चौक में। निश्चित तौर पर लोगों का कहना है कि काफी यहाँ पर जो खारून नदी का जो प्रवाह सबसे बड़ा सवाल यह है कि हर बार जिम्मेदारी शासन प्रशासन की नहीं होती है। लोगों को भी अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन वो फिलहाल रायपुर की खारून नदी के घाट पर दिखाई नहीं दे रहा है। अपनी जान जोखिम में लोग खुद डाल रहे हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका टिकेश और सूरज, आपका भी बहुत धन्यवाद। इधर छत्तीसगढ़ में आपको